प्रैक्टिकल तरीका आपको बताते हैं। एक दुकानदार होता है, जब कस्टमर उसकी दुकान में आता है, वो घंटों तो उसको सारे माल दिखाता है, फिर भी वो माल नहीं लेता है और कुछ भी उटपटांग बक करके चला जाता है, तो दुकानदार कभी रुष्ट होता है उस पर, क्रोध करता है, गुस्सा करता है? नहीं करता है। सिर्फ इसलिए उसे क्रोध नहीं आता, वो जानता है यदि मैं इस पे चिल्लाने बैठ गया तो और कस्टमर आना बंद कर देंगे और ये भी नहीं आएगा। और वो इसलिए नहीं चिल्लाता है क्योंकि उससे उसे बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसकी दृष्टि में जहां प्रॉफिट नजर आता है, तो जब प्रॉफिट दिखता है तो वो अपने गुस्से को अपने आप पी जाता है। ठीक ऐसे ही जब दुनिया में हमसे कोई दुर्व्यवहार करे, अपशब्दों का प्रयोग करे, कठोर शब्दों का प्रयोग करे, तो ये सोचना यदि मैं गुस्से से भरूंगा तो मुझे लाभ नहीं होगा बल्कि मेरी हानि ही होगी, शारीरिक हानि होगी, मानसिक हानि होगी। मैं शांति से भरूंगा, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मेरे फिजिकल पार्ट्स जो है डैमेज होने लगेंगे, मेरी हार्ट बीट्स तेजी से चलने लगेगी, और जब इस शारीरिक इस प्रकार से हानि होगी तो मुझे कई प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। तो बीमारी के माध्यम से मैं अपने स्वास्थ्य को खोऊंगा, डॉक्टर के पास जाकर के मैं अपने पैसों को खोऊंगा, मानसिक शांति को खोकर के मैं अपने वातावरण और वर्तमान के आनंद को खोऊंगा, और इसके माध्यम से सराउंडिंग के लोगों के प्रति भी मेरा दुर्भाव व्यवहार होने लगेगा, उनसे मेरी बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। तो ऐसा जो चिंतन करेगा कि रिएक्ट करने का सिर्फ हानि ही हानि, नुकसान ही नुकसान है, और अपने आप को शांत रखने में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो जहाँ फायदे का सौदा होता है व्यापारी उस गुस्से को पी जाता है। जिंदगी के क्षेत्र में भी हमें इस दृष्टिकोण को अपनाना सीखे। हम जब क्षमा करते हैं, क्रोध से नहीं भरते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो दूसरों पर हम कोई एहसान नहीं करते हैं बल्कि स्वयं पर एहसान करते हैं, क्योंकि हम शांत रह करके बड़े आनंद से भरे रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को हम बरकरार रखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं, और फाइनेंशियल बैलेंस शीट प्रॉपर बनी रहती है। तो लाभ ही लाभ है हमारा। ये चिंतन यदि व्यक्ति के मन में आ जाए तो कोई कैसा भी ओवर एक करे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं शांत स्वयं के आनंद के लिए रह रहा हूँ, न कि उसके लाभ के लिए।